प्रेम से बोले स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते, हर किसी के सताए लोग यहाँ सीने से बोले स्वामी जी महाराज की जय, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय, बोले मेरे भैया जी की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरुदेव नमः। तेरे दरबार बरसे डोली पूर्ण भंडार
ध्यान दे भैया जी महाराज दर्शन दे रहे हैं और जिन बाहर गए लोग तो भैया इसे मिलना है तो भैया इसे लाइन से आकर के अपना लाइन से मिल ले सेवा स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय। के ज्ञान से समा के रूप है हमारे परमात्मा की हमारे मुझे जिन तमन्नाएं की बात
भैया जी महाराज की जय। अर्जुन त्रिपाठी महाराज की जय। सतगुरु ने लो करम दवा, भाग्य मेरा सुंदर लिखियो जी। सतगुरु ने लो करम दवा, के भाग्य मेरा अच्छा लिखियो जी। पहला भाग्य मेरे शीश पे लिखियो, पहला भाग्य मेरे शीश पे लिखियो। शीश झुकाऊं दिन रात, भाग्य मेरा सुंदर लिखियो जी। सतगुरु ले लो करम दवा, के भाग्य मेरा अच्छा लिखियो जी। दूजा भाग्य मेरी आंखों पे लिखियो, दूजा भाग्य मेरी आंखों पे लिखियो। दर्शन करूं दिन रात, भाग्य मेरे सुंदर लिखियो। दर्शन करूं दिन रात, भाग्य मेरा अच्छा लिखियो जी। सतगुरु ले लो करम दवा, के भाग्य मेरा अच्छा लिखियो जी। तीजा भाग्य मेरी दिव्या पे लिखियो, तीजा भाग्य मेरी दिव्या पे लिखियो। सवधि बोलो दिन रात, भाग्य मेरा अच्छा लिखियो जी। मैं सिमरन करूं दिन रात, भाग्य मेरा अच्छा लिखियो जी। भैया जी ले लो करम दवा, भाग्य मेरा अच्छा लिखियो जी। चौथा भाग्य मेरे हाथों पे लिखियो, चौथा भाग्य मेरे हाथों पे लिखियो। दान करूं दिन रात, भाग्य मेरे अच्छा लिखियो जी। सेवा करूं दिन रात, भाग्य मेरा अच्छा लिखियो जी। सतगुरु ले लो करम दवा, के भाग्य मेरा अच्छा लिखियो, अच्छा लिखियो जी। भाग्य मेरा बढ़िया लिखियो। भैया जी ले लो करम दवा, के भाग्य मेरा अच्छा लिखियो जी। पांचवा भाग्य मेरे पैरों पे लिखियो, पांचवा भाग्य मेरे पैरों पे लिखियो। सत्संग करूं दिन रात, भाग्य मेरे अच्छा लिखियो जी। तीरथ करूं दिन रात, भाग्य मेरा अच्छा लिखियो जी। सतगुरु ले लो करम दवा, भाग्य मेरा अच्छा लिखियो जी। भैया जी ले लो करम दवा, भाग्य मेरा अच्छा लिखियो, अच्छा लिखियो जी। भाग्य मेरा बढ़िया लिखियो जी। सतगुरु ले लो करम दवा, भाग्य मेरा अच्छा लिखियो जी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। भैया जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारे रामनाथ सिंह जी भाई की 50वीं एनिवर्सरी के शुभ अवसर पर भैया जी महाराज यहाँ आए हैं, तो हम श्री रामनाथ जी और उनके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। एक संत का दर्शन मिलना बड़ा सौभाग्य की बात होता है, और ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोट निज समान। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि संत स्वयं चल करके हम लोगों को दर्शन देने आते हैं और हमारा कल्याण करते हैं, हमारे कर्म कटाने के लिए आते हैं।
तो मैं भैया जी से विनती करूँगा 2-4 लाइनों में कि शब्द संतोष से भर दो जीवन, शब्द संतोष से भर दो जीवन, फिर से सब सुख का दान चाहिए, हर पल तेरा ध्यान चाहिए, भक्ति का वरदान चाहिए, हर पल तेरा ध्यान चाहिए, भक्ति का वरदान चाहिए। हृदय को एतवार चाहिए, नैनों को दीदार चाहिए, हृदय को एतवार चाहिए, नैनों को दीदार चाहिए, निराकार के साथ ही साथ रूप यही साकार चाहिए, रूप यही साकार चाहिए। भैया जी तेरी ये मोहनी मूरत पर और मोहनी सूरत पर मीठी मीठी मुस्कान चाहिए, मीठी मीठी मुस्कान चाहिए, हर पल तेरा ध्यान चाहिए, हर पल तेरा ध्यान चाहिए, भक्ति का वरदान चाहिए। तूने हम पर एतवार किया, हम जैसे थे स्वीकार किया, तुमने हम पे एतवार किया, हम जैसे थे स्वीकार किया, हम भूल हजारों बार किए, पर माफ हमें हर बार किया, पर माफ हमें हर बार किया। हम तेरे मुताबिक बन जाएं और अभी एहसान चाहिए, हर पल तेरा ध्यान चाहिए, हर पल तेरा ध्यान चाहिए, भक्ति का वरदान चाहिए। तू सब कुछ हम पर लुटा रहा, तू सब कुछ हम पर लुटा रहा, फिर भी क्यों हमको गिला रहा। ये कैसा मेरा समर्पण है, ये कैसा मेरा समर्पण है कि मेरा मेरा ही बना रहा। ये मेरी मैं मुझसे ले ले, ये मेरी मैं मुझसे ले ले, अब मुझको इत्मीनान चाहिए, हर पल तेरा ध्यान चाहिए, भक्ति का वरदान चाहिए। तुझे छोड़ जो पत्थर मांगा, माया के पीछे मैं भागा, तो भाग्य विधाता तेरे दर पर बड़ा ही रहा भागा मैं। मुझ में यूं भर दो भक्ति, जैसे जीवन को प्राण चाहिए, हर पल तेरा ध्यान चाहिए, भक्ति का वरदान चाहिए। सब मेरी समझ कदमों में धर लो, सब मेरी समझ कदमों में धर लो, भैया जी तुम मुझको सम्मोहित कर लो। सब मेरी समझ कदमों में धर लो, भैया जी तुम मुझको सम्मोहित कर लो। अपना ये भोलापन दे दो, अपना ये भोलापन दे दो, मेरी सब चतुराई हर लो, मेरी सब चतुराई हर लो। मैं गुरमत पर ही मिट जाऊं, मैं गुरमत पर ही मिट जाऊं, जीवन को ये समाज चाहिए, हर पल तेरा ध्यान चाहिए, भक्ति का वरदान चाहिए, हर पल तेरा ध्यान चाहिए। विपरीत तुम्हारे जाऊं ना, गुरमत में मन को लाऊं ना, विपरीत तुम्हारे जाऊं ना, गुरमत को मन में लाऊं ना, सूरज के दर पर आकर भी मैं अंधियारा ले जाऊं ना, सूरज के दर पर आकर भी मैं अंधियारा ले जाऊं ना। जो तुमसे मुझको दूर करे, जो तुमसे मुझको दूर करे, मुझको ऐसा ना सामान चाहिए, हर पल तेरा ध्यान चाहिए, भक्ति का वरदान चाहिए। हम कहते हैं पर किया नहीं, हम कहते हैं पर किया नहीं, तुम करके कहते हो किया नहीं। हम कहते हैं पर किया नहीं, तुम करके कहते किया नहीं। यूं बैठे हो भोले बनकर, यूं बैठे हो भोले बनकर, जैसे कि कुछ पता नहीं। यूं बैठे हो भोले बनकर, जैसे कि कुछ पता नहीं। है यही निशानी परम पिता की, ऐसा ही भगवान चाहिए, हमें ऐसा ही भगवान चाहिए, हर पल तेरा ध्यान चाहिए, भक्ति का वरदान चाहिए। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की। दूर दूर से आए हुए मेरे भाई बहनों, बहुत सुंदर अवसर आपको और हमको मिला है। आज हम एक साथ बैठ करके इस सत्संग के पावन अवसर से अपने जीवन में कुछ सीखने और धारण करने की इच्छा से यहाँ बैठे हैं। बहुत सुंदर सुंदर अभी शब्द पढ़े गए, अगर आपने गौर किया हो। जब कोई शब्द अगर बड़ा गूढ़ रहस्य, बहुत गहराई की बात कह रहा है, तो कई बार
उस प्रभु के बीच का जो भेद है, हम अपने जीवन में उस परमात्मा से क्यों नहीं जुड़ पा रहे? कई बार बहुत कम शब्दों में वो बात कह जाता है। अगर आपने गौर से कुछ शब्द सुने हों अभी जो बोले गए आपके सामने, बहुत सारी बातें इन शब्दों में, कम शब्दों में कह दी गई। हमारे जीवन में हम अपने आप को उस परमात्मा से इसलिए नहीं जोड़ पा रहे कि हमारे उस परमात्मा के बीच में कहीं न कहीं परमात्मा हमारी कमियां देख रहा है। हम उससे इसलिए नहीं जुड़ पा रहे कि वो हमारे कर्म देखता है, हमारी खराबियां बुराइयां देखता है। कारण कुछ और ही है। आपने कई बार देखा होगा, बहुत से लोग आवेश में घर, परिवार, समाज, दुख सुख के बड़े भारी बंधन में पड़ करके कई बार उस परमात्मा को किस तरीके से, किस भाव से उसको याद करते हैं। मैं तो रोज बहुत सी चीजें सुनता हूं, मुझे आश्चर्य भी होता है। हम कई बार कहते हैं आप हमें भूल गए, आपने हमारा ध्यान नहीं रखा, हम परेशान रहे, आपको हमारी खबर नहीं लगी। ऐसी न जाने कितनी कितनी चीजें आपको भी याद आती होंगी। कई बार जब हम संसार में दुखों में होते हैं तो हमें लगता है हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि परमात्मा हमें भूल गया। हम तकलीफ में इसलिए हैं क्योंकि भगवान हमारे जीवन में हमारी अच्छाई नहीं देख पा रहा है। हम कितना लगे हुए हैं वो ये नहीं देख पा रहा है। कई बार महापुरुषों की वाणियां, शब्द, बहुत सुंदर सुंदर वचन इस बात का खुलासा कर जाते हैं। हम अपने जीवन में जिसे समर्पण बोल रहे हैं, हम अपने जीवन में जिसे भक्ति बोल रहे हैं, जिसे हम साधना बोल रहे हैं, विचार ये करना है कि क्या वो साधना है, क्या हम साधना कर रहे हैं, क्या हम उस प्रभु की तरफ जुड़े हुए हैं। अगर हम अपनी खुद के जीवन की स्थिति को एक बार नजर भर के देख लें, हम कर क्या रहे हैं, तो आपको आश्चर्य होगा। हम सुबह से लेकर शाम तक जिन चीजों की चिंताओं में लगे हैं, उनमें से आधी चीजें ऐसी हैं जिसका आपके जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। कल क्या होगा, कुछ समय बाद क्या घटने वाला है, कोई चीजें आपके हिसाब से क्यों नहीं हो रही। हमारे दिमाग में हर एक चीज की एक समय सीमा, एक तारीख निश्चित है, और वो हमारी चिंताओं का, हमारे दिन भर, हमारे पूरे समय के बंधन का कारण बनी हुई है। बच्चे किस समय पास होंगे, कब उनको आगे बढ़ने का नंबर आएगा, कैसे वो अपने समय से उनकी शादियां होंगी, कैसे वो बड़ी नौकरियों पे लग जाएंगे, कैसे समय से बच्चे हो जाएंगे, बच्चे कैसे समय से पढ़ लिख जाएंगे, कैसे उनको अच्छे स्कूल में दाखिला हो जाएगा। कोई गिनती नहीं है इन चीज़ों की। अभी एक बहन आई मेरे पास, बहुत दुखी, कहने लगी बच्चा 11वें 12वें में फेल हो गया। इसकी बड़ी चिंता है हमें। हम आप अपने अगर पहले समय को उठा के देखें, माता पिता सोचते नहीं थे कि 11वें 12वें में एक बार फेल हो गया दोबारा पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं। आज चिंताएं इतनी हैं कि हर एक चीज समय से बांध रखी है हमने। समय पे काम नहीं हुआ तो क्या होगा। स्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर एक बात कहा करते थे, हम सब लोग एक ही किताब के हिसाब से चलना चाहते हैं। 10 साल के हुए तो ये हो जाना चाहिए, 20 के हुए तो वो हो जाना चाहिए, 25 के हुए तो ये हो जाना चाहिए। जरा सी सुई इधर से उधर हुई तो हमारा शरीर, मन, बुद्धि, चेतना चिंताओं से, और ऐसी ऐसी चिंताओं से ग्रसित रहता है जिसकी आप अगर अपने जीवन का ध्यान करें तो आपको इस बात का आश्चर्य होगा। हमारी सारी चिंताओं का कारण कई बार ऐसी चीजें हैं जिसका असलियत से कुछ लेना देना नहीं है।
बच्चों ने एग्जाम दिया, पास होंगे नहीं होंगे, रिजल्ट एक हफ्ते बाद आना है। अब तुम एक हफ्ते में क्या कर सकते हो? क्या तुम एक हफ्ते में रिजल्ट जल्दी ला सकते हो? क्या तुम जो कर आए क्या उसे बदल सकते हो? एक हफ्ते बाद जो होना है क्या तुम वो हार जान सकते हो? हम समय से खेलना चाहते हैं। हम अपने समय से, अपने जीवन से, अपने सत्य से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार तो हम संतों से भी यही अपेक्षा करते हैं। अभी 2 दिन पहले देहरादून में जब मैं थोड़े समय के लिए गया, एक भाई मेरे पीछे पड़ गए। आप तो भगवान है, ईश्वर है, सब जानते हैं, आप बताइए ये काम कैसे होगा? अगर ईश्वर है तो तुम्हें क्यों बताएं कि कब का होगा? तुम उसका इंतजार करो। ये तुम्हें अपने जीवन में समझना होगा। समय से पहले तुम किसी चीज को बदलने की अगर ताकत रख रहे हो, तुम बदल देना चाहते हो, तो ये तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दुख का बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। और आज आप देखिए दुनिया का हर एक इंसान इस बात से दुखी है। अगर एक बाबा जी से काम नहीं बना तो दूसरे बाबा जी के पास जाएंगे, वहां से काम नहीं बना तो कंठी माला पहनने वाले के पास जाएंगे, भूत बभूत करने वाले के पास जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे। पर हम ये नहीं देखते कि हम कितने झचट पे, कितने दर दर टक्कर खा रहे हैं सिर्फ अपनी इच्छाओं की लालसा के पीछे, अपनी इच्छाओं के पूरा हो जाने की चाहना के पीछे। चीजें हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो रही? हमारे हिसाब से हो जाती तभी तो हम खुश होते हैं, तभी हम आनंद मनाते, तभी जीवन अच्छा होता है। पर हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, तुमने कल्पना ही कैसे कर ली कि तुम्हारा जीवन में हर एक दिन, हर एक घड़ी सुखमय होगी। तुम चलोगे तो कभी ठोकर नहीं लगेगी, तुम अपना जीवन जियोगे तो हर दिन तुम्हारे मन मुताबिक हजारों लाखों खुशियां ही तुम्हें देगा। ये जीवन हम और आप नहीं तय करते। जन्म से लेकर के मरने तक ये जीवन हम और आप इसका एक कतरा भी तय नहीं करते। का पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। शरीर मिलने से पहले ही तय हो चुका है कितना समय जियोगे। जब संसार में रहोगे तो कब सुख मिलेगा, कब दुख मिलेगा, कब जीवन में तुम्हें कोई चीज प्राप्त होनी है, कब चीज नहीं प्राप्त होनी है। तुम्हें अगर जीवन में कुछ करना आना चाहिए, धर्म अगर 2 चीजें तुम्हें सिखाना चाहता है तो पहली चीज ये कि परमात्मा के दिए हुए जीवन और प्रारब्ध को स्वीकार करना सीखो। जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हें स्वीकार ही करना पड़ेगा, ये सत्य है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप पिछले जीवन को, आज से पीछे बीते हुए दिनों को उठाकर देख लो। अगर आपको लगा कि मैं बीमार था, इलाज जल्दी हो जाता, 10 डॉक्टर बदले, 10 जगह गए, पर जो कष्ट मिलना था वो मिला, जितने दिन मिलना था मिला, जब ठीक होना था तभी ठीक हुए। आपको लगा मैंने 10 तरह की दवाइयां खाई, आखिरी वाली दवाई काम कर गई, पर उस बीच में समय आपने जो गुजारना था गुजारा। और आज ना आपको ये याद है कि 2 दिन पहले कहाँ दर्द हुआ था, ना आपको ये याद है कि 2 दिन पहले किस चिंताओं में आप थे, ना आपको ये याद है कि 2 दिन पहले किस तरह के दुख आप मना रहे थे। हम अपने जीवन को इन तमाम चिंताओं में लग करके बर्बाद कर रहे हैं। ये धर्म हमें समझाना चाहता है, जितना तुम जीवन बदलना चाहते हो उतना तुम भगवान के दिए समय को बर्बाद कर रहे हो। तुम इसे स्वीकार न करके अपने जीवन को ऐसी चीजों की चिंताओं में लगा रहे हो जो जीवन तुम्हें बहुत कुछ पाने के लिए मिल सकता था। तो पहली चीज धर्म स्वीकार करना सिखाता है। स्वीकार करो, जो भी हो उसको मानना सीखो। तुम्हारे जीवन में अच्छा हुआ तुम नहीं कर सकते थे। कई बार मैं बहुत से भाई बहनों को देखता हूं, जब वो 1000 काम करते हैं और कोई काम नहीं बनता तो वो दोष किसी न किसी के ऊपर डालना चाहते हैं। मैंने तो मेहनत की पर पड़ोसी ने उसमें कोई काम खराब कर दिया, ऊपर से मेरा बॉस मेरे लिए गलत भावना लेके बैठा था इसलिए मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरे खिलाफ लोग थे इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। कई बार तो जब कुछ भी नहीं मिलता तो हम भूत प्रेत पर छोड़ देते हैं। हमारे पीछे लोग पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई हमारा अनिष्ट करना चाहता है, तंत्र मंत्र कर दिया है।
स्वीकार न करने के पीछे इतने हजार बहाने बना लिए हमने, क्योंकि स्वीकार करना मुश्किल है, यह मानना मुश्किल है कि जीवन में एक एक सांस जो प्रभु ने तुम्हें दी वो सिर्फ तुम्हारे जीवन में भले के लिए अच्छी अच्छी चीजें लिखकर नहीं दी है, अच्छा और बुरा दोनों ही ईश्वर लिखकर देता है, सुख और दुख दोनों ही ईश्वर लिखकर देता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार। तुम अगर जीवन में इस प्रभु के दिए हुए जीवन को समझना चाहते हो तो यहां से शुरू करो। जन्म और मरण दोनों तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कब जन्मे, किस दिन, किस घड़ी, किस समय जन्मे तुमने नहीं तय किया था। कब जाओगे ये भी नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है तुम्हें कब जाना है। तुम सोच कर बैठे रहोगे मुझे 100 साल रहना है, हो सकता है भगवान अगले दिन का ही चिट्ठा काट करके बैठा हो कि भाई कल ही तुम्हारा नंबर है, तुमने 100 साल की चिंता करी थी, कहा सामान 100 बरस की पल की खबर नहीं है, आगा अपनी मौत पर हमको बसर नहीं है। हमें नहीं पता है हमें कब जाना है। दूसरी बात कहते हैं हानि और लाभ, कब तुम्हारा लाभ लिखा है ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम 1000 अच्छे काम करोगे, न जाने कब बुराई मिल जाएगी। तुम जो है 1000 गलत काम करते रहोगे, न जाने कब भला मिल जाएगा। गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन की घटना आती है। 2 भाई पहली बार गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शनों के लिए गए। एक नास्तिक, एक आस्तिक। आस्तिक के मन में भाव आया मैं गुरु जी का सत्संग सुनूंगा। नास्तिक के मन में भाव आया कौन गुरु, कैसा गुरु, हम तो किसी के पीछे नहीं जाते। दोनों ने तय किया हम अपने स्वभाव के हिसाब से चलेंगे। आस्तिक सत्संग सुनने जाता रहा, नास्तिक सत्संग से कटता रहा, दूसरी जगह जाता रहा। आखिरी दिन सत्संग का था। दोनों भाइयों ने कहा आज तय करेंगे किसका भला हुआ किसका बुरा हुआ। तो जो सत्संग में जाता रहा जब वो वापस आया तो उसको बड़ी चोट लगी, आते आते ठोकर लगी, बड़ी चोट लगी, बड़ा दुखी हुआ। जो नास्तिक था वो घर बैठा था इंतजार में, आज आखिरी दिन है, जमीन खोद रहा था। अचानक उसे जमीन में सोने का सिक्का मिल गया। अब बड़ा खुश हो गया। नास्तिक को तो सिक्का मिल गया और आस्तिक को चोट लग गई, कांटा चुभ गया और वो कांटा खाल के अंदर ही टूट गया। अब आप सोच सकते हैं कांटा लगे और शरीर के अंदर ही टूट जाए, ना निकले तो कितनी पीड़ा देता है। दोनों भाई शाम को आए। अब वो जो आस्तिक था सत्संग सुनता था, बड़ा दुखी था कि मेरे को तो बहुत पीड़ा हुई। आज जो नास्तिक था वो कहता था मेरा बड़ा भला हुआ। सोच के देखिए अपने और हमारे ऊपर, हमें लगेगा हमारे जीवन में हम जो कर रहे हैं वही मिलता है। धर्म और गुरु ये सिखाना चाहता है जीवन में जो तुम्हें मिल रहा है ना, हानि और लाभ इस पर तुम्हारा बस नहीं है। दोनों ये बात पूछने के लिए गुरु जी के पास गए क्योंकि बात समझ में नहीं आ रही थी। गुरु जी से पूछा गुरु नानक देव जी महाराज से, इसने तो सत्संग सुना, इसको चोट क्यों लगी? हमारे आपके मन में भी आता है ना, हमने तो सारे अच्छे काम किए, हमारा बुरा क्यों हो गया? कई बार हम गलत लोगों को देखते हैं, सारा जीवन गलत करते हैं और वो बड़ी ऊंची ऊंची पदवी पाती चले जाते हैं, बड़ी ख्याति हो जाती है। गुरु नानक देव जी महाराज के पास 2 ऐसे ही भाई गए, कहने लगे इसने तो पूरा महीना सत्संग सुना, इसको कांटा क्यों लग गया? और मैं तो सत्संग से भागता रहा, मुझे सोने का सिक्का कैसे मिल गया? गुरु जी ने कहा तुम्हारे प्रारब्ध, पूर्व कर्म जो तुमने पिछले जन्मों में किया था वो इस जन्म मिलना तय था। जब तुम शुभ कर्म करते हो तो तुम्हारे बड़े से बड़े पाप कर्म, बड़ी से बड़ी बुराइयां हल्की हो जाती है, बड़े से बड़े दुख तुम्हारे कम हो जाते हैं। कई बार आपने देखा नहीं, रात को हमें बुरे बुरे सपने आते हैं। बुरे सपनों में कई बार हम देखते हैं हमारे साथ अनिष्ट हो गया, चोट लग गई, डाका पड़ गया, कोई मार गया, किसी ने हमारे घर में अनिष्ट कर दिया। और हम कई बार ऐसे बड़े बड़े कर्मों के प्रभाव से जो सच में काटना हो उसे ऐसे ही बच जाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे ये जो सत्संग में आया बड़ा क्रूर था, इसको 30 दिन लगातार कोड़े लगने थे, इसको ये सजा यहाँ भुगतनी थी, पर सत्संग मिल गया इसको, इसे संतों का सानिध्य मिल गया, जीवन अच्छी दिशा में चला लिया तो सिर्फ कांटा लगा।
इसको फांसी लगनी थी, सिर्फ कांटा लगा, सूली के बदले शूल। और तुमने पुण्य कर्म किए थे पिछले जन्मों, पूरा महीना तुमने जो गलत संगत में गुजारा, 30 तुम्हारी अशर्फियां वो सिर्फ एक में बदल गई, 29 तुमसे छीन ली गई, क्योंकि तुम बुरे कर्म में लगे रहे। महाराज जी कहा करते थे तुम अपना सुख दुख नहीं अपने आप तोल पाओगे, पर अगर जीवन सही दिशा में जिया तो तुम्हारा सुख तुम्हारा भाग्य बन जाएगा, तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, तुम अच्छी दिशाओं में जाओगे। कर्म सही करना बड़ा जरूरी है। तुम कर्म अगर भोग के लिए करते रहे, दिमाग में रहा कि मुझे सिर्फ स्वार्थ देखना है, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ने वाला है। अब एक आश्चर्य की बात मैं आपको बताता हूँ, संसार में सिर्फ भारत देश ऐसा है जो इस बात को मानता है कि तुम्हारा कर्म तुम्हारे जीवन की अच्छी और बुरी रेखा तय करता है। कभी आपको भारत से बाहर जाने का मौका मिले, दूसरे देश भ्रमण करने का मौका मिले, आप इस्लामिक देशों में जाएं, नहीं मानते कि आपके कर्म आपके आड़े आ जाएंगे। तभी तो देख लो, जिसका मन आता है जिसके साथ अत्याचार करता है, उसे लगता है हम जितना दूसरों को अत्याचार करेंगे उतना स्वर्ग में हमारे लिए बड़े बड़े परमात्मा ने, ईश्वर ने हमारे लिए रास्ते खोल रखे हैं। ज्यादा खुले शब्द में ना बोला जाए, पर आप पूरे भारत से बाहर देखो, विश्व में कोई नहीं मानता तुम्हारे जीवन में कर्म प्रधान है। भारत इकलौता देश है जिसने इस धरोहर को माना है, जैसा करोगे वैसा तुम्हें फल भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम कर्म के फल से बचोगे नहीं। तो हमारे और आपके जीवन में हम जो कर रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना होगा। अगर सुबह से लेकर शाम तक हम चिंताओं में उलझे हुए हैं तो सोचो तुम्हारा अंत क्या होगा। अगर सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें ये परवाह है कि तुम्हारे आगे कुछ नहीं हो रहा, मन जो है कड़वाहट से भरा है, सोच कर देखो तुम्हारा क्या होगा। तुम सुबह से लेकर शाम तक दूसरों का बोझ उठा रहे हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम इसी बात से परेशान हो, सोचो तुम्हारा क्या होगा। इस बात को सोचो, तुम्हारी मन बुद्धि चेतना जो 24 घंटे सिर्फ कड़वाहट से भरी चली जा रही है, वो तुम्हारे जीवन में अच्छी दिशा में तुम्हें नहीं ले जाएगी। इस बात को एक बहुत बड़े लेखक ने लिखा है, उन्होंने इस बात का शोधन किया और उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशन एक चीज है। मैनिफेस्टेशन तक पहुंचे हैं कुछ लोग, जो विदेशी बाहर के ज्ञान सीखने वाले लोग हुए, वो ध्यान तक तो नहीं पहुंच पाए, मैनिफेस्टेशन तक पहुंचे। अब मैनिफेस्टेशन क्या होती है? धारणा। जो सोचोगे वो तुम्हारे अंदर पनपने लगेगा। मैनिफेस्टेशन पर एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी और उसका नाम दे दिया सीक्रेट। ये रहस्य है। रहस्य ये है कि जैसे तुम अपने मन तन बुद्धि चेतना से हर रोज जी रहे हो, वैसा ही परमात्मा तुम्हें दे देगा। अब अगर आप अपने अपने दिन को उठाकर देख लो, या तो हम इस बात से परेशान है कि पड़ोसी क्या कर रहा है, या इस बात से परेशान है कि लोग क्या सोच रहे हैं, या इस बात से परेशान है कि भला नहीं हो रहा, भला नहीं हो रहा। महाराज जी कहा करते थे, जितना कड़वाहट हम हो रहे हैं उतना ज्यादा कड़वे होते जा रहे हैं। इसलिए हुजूर कहा करते थे, अपने आप पर थोड़ा ध्यान रखना। तुम्हारी सोच बुद्धि मन विचार, तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, तुम कैसे जीवन जी रहे हो, इसी से तुम्हारा जीवन हर दिन तय हो रहा है। ये तुम्हारे सिंचित और तुम्हारे क्रियमान कर्म है। प्रारब्ध तो वो हो गए कि तुमने भाग्य लिखा कर लाए, तुमने जन्म लिया, तुम्हारी हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये कुछ चीजें परमात्मा ने लिखकर तुम्हें दे दिया। 100 में से 40 नंबर तुम्हें दे दिए, 60 नंबर अब भी तुम्हारे कर्मों में है। अब वो तुम सोच विचार से करोगे, चिंतन मनन से करोगे, कैसे सोचते हो उससे तुम्हारा जीवन बनेगा। अगर तुम हर वक्त दुखी रहे तो दुख ही मिलने वाला है, अगर तुम हर वक्त कष्ट में रहे तो कष्ट ही मिलने वाला है, अगर तुम्हारे जीवन में तुम हर वक्त गलत दिशा में देखते रहे तो गलत दिशा ही बढ़ने वाली है। तो जो एक बात कहा करते थे, संत मत तुम्हें सबसे पहले स्वीकार करना सिखाता है। अगर तुम किसी संत के पास चले गए ना, तो वो ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा काम बन जाएगा, वो कहेगा जो है पहले उसे मान लो, हाँ ये ऐसा ही है। तुम्हारा काम नहीं बन रहा, चलो प्रभु की मौज हो, इच्छा होगी प्रभु की, जैसा उसका भाणा जैसी उसकी रजा वैसा हमें स्वीकार है। यह सबसे पहला कदम हुआ किसी संत के पास जाने का। अगर हम इसे सीखना नहीं चाहते
अगर हम बार बार संत बदलते रहे, गुरु बदलते रहे, पद बदलते रहे, पदवियां बदलते रहे, अलग अलग घाट का पानी पीते रहे, कहीं तो फायदा होगा। तो आप अपने जीवन में इस बहुत बड़ी धरोहर से वंचित रह जाओगे, जो सीखने आए हो उससे वंचित रह जाओगे। तो धर्म हमें सिखाता है पहले स्वीकार करना सीखो। अगर आपके जीवन में ठोकर लगी, इसको मानो कि ये ठोकर से मैं बच नहीं सकता था, इस ठोकर से बचना होता तो मैं बच जाता, मुझे 1000 रास्ते मिलते, मैं उस ठोकर में नहीं गिरता जाकर। स्वीकार करो। अगर घाटा हो गया स्वीकार करो, टाका पड़ गया स्वीकार करो, घर में कोई आकर गाली दे गया, कोई घूर कर चला गया, स्वीकार करो कि हाँ ये ऐसा ही है। जब आप ये मान लेते हो कि जीवन में हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वैसे ही हैं, उनके पीछे कोई तंत्र बुद्धि विचार काम नहीं कर रहा, कोई आदमी अपनी गलत ताकत नहीं लगा रहा, तब आप एक दूसरी चीज समझने वाले बन जाते हो कि अब आप जब अपना प्रारब्ध स्वीकार कर चुके तो आप इससे बच भी सकते हो, इसका असर कम कर सकते हो, इसको बड़ी आसानी से इसको हल कर सकते हो। हमारे स्वामी जी बड़ी सुंदर एक बात कहा करते थे, एक बच्चा हो उसको अगर चोट लग जाए तो हम डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहता है इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन देखते ही बच्चा चिल्लाना शुरू कर देता है, कहता है इससे तो बड़ा कष्ट होने वाला है। वो रो रो करके वो जितनी देर इंजेक्शन लगेगा उससे भी ज्यादा देर पीड़ा में रहता है। इंजेक्शन लगेगा दर्द 1 सेकेंड का, पर जब से इंजेक्शन देखा और जब तक उसका ख्याल मन में रहा तब तक बच्चा चीखता रहेगा, उसको पीड़ा बनी रहेगी। स्वामी जी कहा करते थे ये तुम्हारे प्रारब्ध हुए, तुम्हारे कर्म आए, तुमने देखा, तुम रोते रहे, चीखते चिल्लाते रहे, 1 साल बाद भी तुम्हें वही याद आ रहा है, तुम अभी पीड़ा में हो, ये तुम्हारा वो बच्चे का रोना हुआ। दूसरी तरफ स्वामी जी बात कहा करते थे, वही बच्चा अगर माता की गोद में बैठा हो, बच्चा माता की तरफ ध्यान रखे, माता उसे कहानियों में बहलाती रहे, धीरे धीरे ध्यान कहीं और लगाती रहे, इंजेक्शन देखने न दे, और वो एक पल की पीड़ा लगे इंजेक्शन लगने की और उसके बाद उसे चुप भी करा ले, उस बच्चे की पीड़ा जो उसे घंटों घंटों सहनी थी बस एक छोटे से दर्द में बदल कर रह गई, जरा सी होकर के रह गई। ये काम उस प्रभु सत्ता का होता है। तुम्हारे कर्मों में वो तुम्हें एक बच्चे की तरह गोद में बिठा सकता है, तुम्हें तुम्हारे कष्टों और पीड़ाओं से ध्यान तुम्हारा हटा सकता है, तुम्हें एक अच्छे जीवन की तरफ ले जाने के लिए एक सहारा दे सकता है। पर इसके लिए तुम्हें माता की तरफ ध्यान तो देना होगा, इसके लिए तुम्हें अपने आप को उस माता के साथ तो जुड़ना होगा, उसकी गोद में बैठने के लिए राजी तो रहना होगा। तो हमारे और आपके जीवन में एक बहुत खूबसूरत चीज ईश्वर ने हमें दी है। अगर तुम स्वीकार कर पाए तो तुम आगे के क्रियमान और संचित कर्म को सही से बना पाओगे। तुम्हारे दुख आएंगे पर तुम मुस्कुरा पाओगे, कष्ट होंगे तुम्हें लड़ने की क्षमता मिलेगी, तुम्हारे सामने विपत्ति आएगी और तुम उससे घबराओगे नहीं, उससे भागोगे नहीं, उस विपत्ति में तुम उस ईश्वर का साथ महसूस करोगे। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हो गया तो तुम घबराओगे नहीं कि गलत क्यों हो गया। गलत होना ये हमारे जीवन में शायद हमारे आगे रास्ते के लिए जरूरी था, इसीलिए हम उस चीज को कैसे साध सकते ये बात समझने की है। हमारे महाराज जी अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे, एक कथानक उन्होंने कई बार सुनाया। एक बार एक बस में 30-40 लोग बैठे, वो जो है वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाने लगे। जब यात्रा के लिए जाने लगे तो रास्ते में बहुत तेज से बिजली कड़कने लगी, इतनी तेज कड़कने लगी ड्राइवर ने मना कर दिया मैं आगे नहीं जाऊंगा। अब सब वहीं रुक गए पर बिजली कड़कनी बंद ना हो गए तो सब लोग घबरा गए कि अगर ये बिजली बस पे गिरी तो सब मर जाएंगे। सबने सोचा जरूर कोई एक न एक व्यक्ति ऐसा है इस बस में जिसकी वजह से ये हम सब की मृत्यु का कारण बनेगा। अब सबने तय किया, एक एक आदमी बस से बाहर निकले, जिसके ऊपर बिजली गिरनी होगी वो अपना त्याग करे, अपनी कुर्बानी दे, बाकी लोग तो बच जाएंगे। बड़े अनमने मन से, बड़ा कठोर दिल से लोगों ने बात मान ली। एक एक करके सब बाहर निकलते रहे, बस से एक एक आदमी बाहर गया पर वो बिजली किसी पर नहीं गिरी। जब 29 लोग बाहर निकल गए, जब एक व्यक्ति रह गया उसको भी कहा गया अब तो तुम्हारी मृत्यु तय है, तुम्हारे लिए था ये सब कुछ, तुम बाहर जाओ, तुम पर बिजली गिरेगी। वो व्यक्ति बाहर गया,
उसके बाहर जाते ही वो बिजली उस बस पर गिरी जहां 29 लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। वो 29 के 29 मर गए। वो एक बच गया जिसकी वजह से शायद वो सुरक्षित थे, जिसकी वजह से शायद वो बचकर जा रहे थे। महाराज जी कहा करते थे कई बार तुम्हारा शुभ कर्म, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा जीवन जीने का तरीका तुम्हारे जीवन में बहुत सारे लोगों को बचा कर ले जाएगा, पर तुम्हें कर्म तो करना पड़ेगा। तुम अगर रोते रहे, तुम अगर बार बार दुख मनाते रहे, तुम बार बार कहते रहे पहले बुरा हुआ तो मैं बहुत दुखी हूं, तुम उससे उभरना नहीं सीख पाए, तो जीवन में धर्म तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। धर्म तभी आएगा जब स्वीकार करोगे और उससे लड़ने के लिए जीवन में संघर्ष को कैसे सहजता से स्वीकार करोगे इसके लिए तैयार हो जाओगे। तो आपको लगता होगा कि भक्ति ये भगवान के आगे हाथ जोड़ने का काम है। आप सबको लगता होगा मंदिर देखा भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए, ये भक्ति है। ये भक्ति नहीं है। ईश्वर तब भक्ति देखता है जब तुम हाथ नहीं जोड़ते हो। ईश्वर तब भक्ति देखता है जब तुम्हें मंदिर दिखा और तो भी तुम्हारा ध्यान कर्मों में फंसा रहा। ईश्वर तब भक्ति देखता है जब पूरे दिन तुम दुनिया में फंसे रहते हो, उस परमात्मा की तुम्हें याद नहीं आती। इसीलिए कबीर साहब ने एक बात कही है, आप ये मत सोचना कि भगवान आपके सुबह शाम के उस बने बनाए सुसज्जित जो आपने खूब बंटन करके इस भगवान को समय दिया उससे राजी हो जाएगा। भगवान उस बात को देखेगा जो तुम बाकी समय उसको भूल करके बैठे रहते हो। तब तुम कैसा जीवन जीते हो, तब तुम कैसे हो। जितनी देर मंदिर में रहे खूब अच्छे रहे, जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो तरह तरह के विषय विषाक्त तुम्हारे जीवन में बढ़ गए। तुम लोगों को तरह तरह की बुराइयों की तरफ देखने लगे। तुम्हें सिर्फ लोगों की सिर्फ वही चीजें दिखाई दी जो अच्छी नहीं थी, अच्छी चीजें तुम भूल गए। तो जो कहा करते थे धर्म तुम्हें जीवन जीना सिखाता है। कैसे तुम ऐसे बनोगे जैसे तुम 24 घंटे उस प्रभु को देख सको, उस प्रभु की प्रभुता स्वीकार कर सको। अगर आपको ये बात न जचे तो नामदेव जी का किस्सा पढ़ना जा करके। नामदेव जी एक ऐसे संत हुए, उन्हें विठल महाराज के दर्शन होते थे, और जब विठल के दर्शन होते थे तो बड़े ऊंचे ऊंचे साधुओं में उनकी गिनती हुई। पर साधु संत जितने प्रभु प्राप्ति योगी थे वो कहते थे ये पूरा नहीं है, ये जो है प्रभु तो पा गया पुराने पूर्व कर्मों के प्रताप से, पर ये साधुता नहीं आई इसमें, इसको अभी वो और आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो एक दिन संतों ने सभा बुलाई, नामदेव जी को बिठाया और एक स्वांग खेला। एक माता आई, सभी संतों के सर पर ऐसे छड़ी मारती हुई गई। नामदेव जी आग बबूला हो गए। संत महात्मा ऋषि मुनि बड़े बड़े योगियों के सर पर ये माता ऐसे छड़ी मार रही है, अंदर से आग बबूला हो गए। जब यह नामदेव जी के पास आई वो माता तो वो रह नहीं पाए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, कहने लगे तू धूर्त है, तू मूर्ख है महिला, तूने ऐसे काम किए, तूने संतों के सर पर मारा। तो सारे महापुरुष हंस रहे थे। अब नामदेव जी समझ गए कुछ गड़बड़ है। मैं जो है सोच रहा था कि ये महिला कुछ गलत कर रही है, पर ये तो सारे मिले हुए हैं, ये तो मुझे कुछ समझाना चाहते हैं। तो नामदेव जी ने हाथ जोड़े, कहने लगे क्या हुआ। वो सारे संत कहने लगे तुम्हें विठल तो दिखते हैं पर तुम विठल के लायक नहीं हुए। ईश्वर तुम्हें दिखता जरूर है पर तुम ईश्वर को पाने के लायक नहीं हुए। ईश्वर तुम्हें जो देना चाहता है उसके तुम योग्य नहीं बने। तो उन्हें बड़ा धक्का लगा। नामदेव जी कहने लगे क्या होगा मेरा। तो उन्होंने कहा गुरु बनाओ, किसी के पास जाओ जो तुम्हें सिखाए कि जीवन कैसे जीते हैं। अब जय विठल नामदेव जी महाराज कहने लगे मैं किसे गुरु बनाऊंगा, मुझे तो अंदर ही गुरु के प्रभु के दर्शन होते हैं। तो उन्होंने एक संत का रास्ता बताया, कहा जाओ आगे शिवालय है, शिव जी का स्थान है, वहां एक महात्मा होंगे उनके पास चले जाओ। अब बड़ा अनबने मन से नामदेव जी गए। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा मंदिर का दरवाजा खोला, एक आदमी बेसुध बैठा था, पैर जो है वो शिव जी के शिवलिंग के ऊपर रख करके बैठा था। अब आग बबूला हो गए क्रोध से, कहने लगे ये धूर्त व्यक्ति है, ये कोई बहुत पापी है। उसको खूब उल्टी सीधी सुनाई। तो वो संत थे, कहने लगे भाई मेरे पैर वहां कर दो जहां पर शिव ना हो, जहां शिव ना हो वहां मेरे पैर कर दो। अब बहुत कोशिश की नामदेव जी ने, पर जो है वो पैर नहीं हिला पाए। जहां पैर हिलाते वहीं शिवलिंग दिखाई देता। ऐसा कौतुक देख करके वो समझ गए कुछ और बात है।
उन्होंने प्रार्थना करी और नाम मिल गया उन्हें। जब नाम मिला तो जो है बाद में खूब साधना करके वो क्या समझे, एक दिन कुत्ते के पीछे भाग रहे थे नामदेव जी महाराज। लोगों ने पूछा पागल हो गए, वो कुत्ता है, कहने लगे मेरी रोटी चुरा कर भागा है। तो लोगों ने कहा जाने दो, रोटी का क्या है। कहने लगे इस बात का गम नहीं है रोटी चुरा के भागा, इस बात का गम है सूखी रोटी चुरा के भागा। मैं तो कहता हूँ घी लगवा लो प्रभु, बिना घी के खाओगे गले में अटकेगी। तो लोग और हंसे, कहने लगे नामदेव पागल हो गया। नामदेव जी को उस दिन कृष्ण भगवान के, विठल जी के दर्शन हुए। कहने लगे अब तुम तैयार हो गए, जब तुम सबके अंदर मुझे देख पाओगे तब तुम तैयार हो जाओगे। जब तुम मुझे मुझ में देखोगे और लोगों में भेद करोगे तब तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं होगी। जब तुम सब में मुझे देख पाओगे, तुम्हें पशुओं में भी मैं दिखाई देता हूँ, तुम्हें पेड़ों में भी, पक्षियों में भी मैं दिखाई देता हूँ, तुम्हें अपनों और परायों में भी मैं दिखाई देता हूँ, तब तुम सच में बात समझ जाओगे। तब समझिए ईश्वर की भक्ति सिर्फ 2 मिनट हाथ जोड़ना नहीं होती है। ईश्वर की भक्ति संत, एक महात्मा, एक प्रभु प्राप्त योगी जीवन बनाकर सिखाता है। तो आप और हम कुछ सीख सकते हैं जीवन से। हमारा जीवन बहुत विशेष, बहुत ही खास मकसद से हमें मिला है। जीवन तो चलता रहेगा। देखिए आज आप किसी को भी देखिए जो आज आपको कहता हो कि मैं अपने जीवन में सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठा हूँ, मैं बहुत जवान हूँ, बहुत पैसा है, बहुत नाम है, शौहरत है, एक समय ऐसा आएगा वो भी जर्जर हो जाएगा, उसका शरीर भी काम नहीं आएगा, पैसा भी छीन लिया जाएगा, नाम पदवी भी छीन ली जाएगी। उस दिन वो सोचेगा मैंने जो कमाया वो तो छीन लिया गया, अब क्या बचा है। उस दिन आपकी बहुत देरी, बहुत विडंबना के बाद भी जवाब नहीं मिलेगा। तो धर्म हमें सिर्फ ये समझाना चाहता है, जीवन में स्वीकार करो और अपने कर्म को समझो। तुम्हारा कर्म तुम्हें ईश्वर के नजदीक ले जाएगा, उस प्रभु से जोड़ेगा, तुम्हारे जीते जी प्रभु दर्शन से जोड़ देगा। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें बहुत कुछ सीखना है, जीवन में बहुत कुछ पाना है, पर उसके लिए आप अपने हर दिन को, अपने हर रोज की परीक्षा समझकर देखते रहो। अगर आपको लगे कि आज मैं बहुत चिंता में फंस गया तो प्रार्थना करो उसी दिन। अगर लगे कि आज मैं बहुत घबरा रहा हूँ, आज मुझे बड़ा डर लग रहा है, आज लोग मुझे बड़ा सता रहे हैं, तो उस दिन फौरन प्रार्थना करो अपने प्रभु से, हे प्रभु मुझे ऐसा बनाओ, मुझे छोटी छोटी चीज़ें परेशान न कर सकें, मैं सशक्त बनूं, मैं ऐसा बनूं जो अपने जीवन में अपने आप को तुम्हारे भरोसे छोड़ सकूं, मुझे इतना भरोसा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। और वो भाग्यशाली हैं जो लगे हैं इस रास्ते पर, जो रोज़ कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, भरोसा बना रहे हैं, उनका जीवन बहुत भाग्यशाली है। तो स्वामी जी की इतनी बात थी जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी, आप उसका लाभ उठाएं, ऐसा मेरा आप सबके लिए विशेष अनुरोध है। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आज का सेशन कार्यक्रम समाप्त होगा। 1-2 सूचनाएं मैं आपको और दे दूँ, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। आज का कार्यक्रम हमारे प्रिय भाई श्री रामनाथ सिंह जी और उनकी पत्नी के 50 साल उनकी शादी के पूरा होने की विशेष उपलब्धि में रखा गया है। हम सब लोग उनको दिल से धन्यवाद तो देते ही हैं, उनके अच्छे जीवन, उनके सुखमय जीवन की कामना तो करते ही हैं। साथ साथ हमें ये चीज़ समझनी है कि हमारे जीवन में 1-2 चीज़ें ऐसी बहुत विशेष हैं जिसका अगर हम ध्यान रख सकें तो हमारा जीवन भी बहुत ज़्यादा सरल और सहज हो जाएगा। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आज समय थोड़ा कम है तो कम शब्दों में कहने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अपना ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। एक शास्त्र में बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा गया है, आपको थोड़ा सा स्वार्थी होना पड़ेगा। देखिए आपको लगता होगा स्वार्थ शब्द बहुत बुरा होता है। स्वार्थ का शब्द मतलब ये हो कि आप लालची हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश हैं। स्वार्थ शब्द का अर्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व अर्थ, अपना अर्थ जानो, अपने जीवन का अर्थ जानो, और जो अपने लिए पहले अच्छा है पहले वो करो। अगर आपके लिए स्वस्थ रहना अच्छा है तो पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचो। अगर आपको पढ़ना लिखना अच्छा है तो पढ़ने लिखने के बारे में सोचो। अगर आपको ध्यान भजन साधना के बारे में जानना जरूरी है तो उसके लिए समय निकालो। बहुत से लोग इन सारी चीज़ों को टालते हैं,
कहते अभी तो हमारा दुनिया की जिम्मेदारी है। महाराज जी कहा करते थे, अगर आप कमाई करो, पैसा 10 रुपये घर लेकर आओ, तो सबसे पहले आदमी क्या करता है, 2 रुपये जोड़ता है अपने लिए स्वार्थ, और फिर 8 रुपये में से सोचता है कितना कर्जा है जो चुकाना है। 8 में से 6 रुपये का कर्जा है तो चुकाएगा, पर पहले जोड़ेगा। पहली चीज जोड़ना अपने लिए। आप क्या कर रहे हैं, ये संसार सिर्फ कर्जा है, कर्जे को आप पहले देने में लगे हैं, और जब समय आएगा कि आपने खुद के लिए क्या जोड़ा, तो आप अपनी वो जो है अपनी बाँट टटोलते रह जाएंगे। आप सोचेंगे मैंने अपने लिए कुछ किया नहीं। तो अपने शरीर का स्वस्थ रखना, अपने मन बुद्धि का स्वस्थ रखना, और अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों को सही जीवन देना, ये बहुत बड़ी हमारे लिए ज़रूरत है। तो मैं एक चीज़ बस आपको बोलूँगा, आपको अपने शरीर का स्वास्थ्य से जोड़ना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय में एक ऐसा समय आया जब मुगलों से उन्हें युद्ध करना पड़ा, मुगलों से लड़ाई लड़नी पड़ी। वो धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे, वो चाहते थे कि जबरन आपको मुस्लिम बना लिया जाए। तो जब कोई हिंदू नहीं मानता था तो जो है उसको यातनाएं देते थे, उसको बड़ा पीड़ा दे दे करके मारते थे, उसके सामने उसके परिवार वालों को, बच्चों को मारते थे, उसकी बहू बेटियों को अपमानित करते थे। ऐसे समय में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक संत थे, पर उन्होंने ये प्रण लिया कि हम अपनी अस्मिता, अपने सम्मान की रक्षा के लिए, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ेंगे। तो आप जैसे ही माताओं, बहनों, भाइयों में से उन्होंने कहा, कौन है मेरे साथ? अगर आज सोचिए ऐसा समय आ जाए, कल्पना करिए, अगर आज अभी थोड़े दिन पहले कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई हमारे देश में, सोचिए अगर ऐसी घटना आ जाए। अभी आपको पता ही होगा, पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद भारत देश ने एक जवाबी हमला किया। उस बीच में एक छोटी सी घटना और हुई, देश में उन्हें कहना पड़ा, एक अनाउंसमेंट किया कि कौन कौन इस लड़ाई के मौके पर आएगा और आकर के साथ देगा। उन्होंने एक सामान्य सूचना फैलाई, तो बहुत से बच्चे गए चंडीगढ़ और दूसरी जगह कि हमें ट्रेनिंग दीजिए, हम लड़ेंगे आपके लिए। सोचिए अगर हमें कह दिया जाए कि देश की रक्षा करनी है या अपनी रक्षा करनी है, अपने समाज की रक्षा करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप घुटने पे हाथ लगाएंगे, आप कहेंगे भाई हमसे तो नहीं होगा, हमारी तो क्षमता ही नहीं है, हमारी तो पीठ दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है, दूसरा लड़ ले हमारे लिए। तो ये ध्यान रखिए, स्वस्थ रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर तुम इस योग्य बन पाए कि अपना और अपने साथ किसी का ख्याल कर पाओगे, तभी हम सभी लोग कुछ भला कर पाएंगे जीवन में। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देखिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, कौन धर्म युद्ध में साथ देगा? तो शरीर से जो लोग स्वस्थ थे और साथ में जो लोग जिगर से, हिम्मत से स्वस्थ थे, वो सामने आए। तो हमें दोनों चीज़ों से स्वस्थ होना है। आपको शरीर से स्वस्थ होने के लिए अपना ध्यान रखना है। मैं 2-3 चीज़ें आपको चिन्ह रूप में बोलूँगा, ये नहीं बोलूँगा कि इलाज क्या है। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो समझ लीजिए आप बहुत सारे रोगों के मुहाने पे खड़े हैं, या आप लिख लीजिए। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो 2 महीने 4 महीने की देरी है, आपको धीरे धीरे ऐसे ऐसे रोग सताने लगेंगे जिसका इलाज ढूंढते ढूंढते लाखों रुपया खर्च हो जाएगा। शुगर से शुरू होगा, शुगर, बीपी, थायराइड, और धीरे धीरे ऐसी ऐसी बीमारियां शुरू होंगी जिसका इलाज ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे। अगर आप 2-3 ऐसी चीज़ें समझ लें कि हो रही है शरीर में, तो आप इसको उलट सकते हैं। अगर शरीर में ज़्यादा वजन बढ़ रहा है, दूसरी चीज़, अगर खाने के लिए लालच बढ़ रहा है, अगर जीभ जो है बहुत तेजी से जो है वो टक्कर मार रही है, खाना देखते हैं एकदम पागल हो जाते हैं, तो इसका मतलब है बात गड़बड़ होने वाली है। हम कहीं ना कहीं फंसेंगे, कहीं ना कहीं मुसीबत होगी। मैं बहुत से भाई बहनों को देखता हूँ, वो भोजन को भोग की दृष्टि से देखते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब आप बहुत सारा चिट्ठा खुलवा के बैठे होंगे जिसमें 1000 तरह की बीमारियां लिखी होंगी। तो आप इसको संयम कर सकते हैं, आप इसको योग की दृष्टि से, साधने की दृष्टि से देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा हल्की जबान में बोलूं, अगर आपने भोजन को जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं देखा है, अगर आपने भोजन को दवाई की तरह नहीं खाया है, तो एक दिन दवाइयाँ आपको कैसे खानी पड़ेंगी? भोजन की ज़्यादा मात्रा में खानी पड़ेगी, और आप उसको बदल नहीं पाएंगे। तो आपके लिए एक बड़ा आसान सा तरीका है, आप खाने के साथ अपना रिश्ता बदलिए।
खाने के साथ रिश्ता क्या है आपका? खाना मेरे शरीर के लिए ईंधन है, मेरे शरीर को चलाने के लिए है। तो आप शरीर को चलाने के लिए सबसे अच्छा भोजन लीजिए। अच्छा का मतलब ये नहीं है कि बहुत स्वाद, अच्छे का मतलब है बहुत पौष्टिक, जो सही हो। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले जो शुगर से बहुत परेशान थे। कह रहे हैं भैया जी सुबह सुबह उठता हूँ, इंसुलिन लगा के ही कुछ खा पाता हूँ, क्या करूँ, आसान तरीका बताइए। तो मैंने कहा ऐसा खाना खाना शुरू करो जो चबाना पड़े, ऐसा खाना छोड़ दो जो गले से नीचे ऐसे उतर जाए। तो वो कहने लगे ऐसा खाना क्या होता है? तो मैंने कहा जो चावल है झट से गले से नीचे उतरता है। आप रोटी लोगे, मुश्किल से 2-4 बार चबाओगे, झट से नीचे से उतरेगी। अगर विश्वास ना हो तो देखना आप जा करके। जैसे ही खाना शुरू करोगे 5 बार नहीं चबाओगे और वो नीचे उतर जाएगी। पर जब आप थोड़ा कच्चा भोजन करना शुरू करते हो, जब आप ऐसा भोजन करना शुरू करते हो जिसे चबाना पड़े, तो आपके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं जो शरीर को स्वस्थ रख सकती हैं। अब उसने 1 महीना किया, उसने खाने से पहले 1 कटोरा भर के ऐसी चीज़ें खानी शुरू करी जो चबानी पड़े, चाहे उसमें गाजर हो, खीरा हो, ककड़ी हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ें हो। उससे खूब सारी लेकर बैठा, चबाना शुरू किया। आधा पेट भर जाता था, फिर आधे पेट वो भोजन कर लेता था। 1 महीने बाद शुगर कम हो गई, दवाइयाँ खत्म हो गई। शुगर जैसी बीमारी जिसके लिए जीवन भर दवाई चलती है, वो बिना दवाई के ठीक हो गई। इतनी छोटी सी चीज़ आप अगर समझ गए तो आपके जीवन में देखिए चमत्कार हो जाएगा। पर अगर हमारी लालच है, खाना देख करके अगर लालच आ जाता है, तो दूसरी चीज़ लालच समझ लेना, लालच आपके जीवन में नुकसान कमाएगा। लालच से आप एक ही चीज़ से बच सकते हो, खाने से अपना रिश्ता बदलो। भोजन शरीर चलाने के लिए है, शरीर को डुबोने के लिए नहीं है। तो जिस दिन आप ये बात समझ गए उस दिन चमत्कार होगा। आप अपने जीवन में शरीर से स्वस्थ रहने लग जाएंगे, शरीर आपका बिना दवाई के ठीक रहेगा। और अगर 2-3 चीज़ें मैं आपको कहूँ, वो चीज़ें अगर आपने मान ली तो आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने वाला है। पहली चीज़, उपवास की महत्ता को समझें। उपवास हर एक भारतीय के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। आपने पहले सुना होगा एकादशी का हर 15वें दिन उपवास रखा जाता था। वो उपवास क्यों रखा जाता था? ताकि हर 15वें दिन 1 दिन भोजन न खाओ। उपवास को लोगों ने व्रत में बदल दिया। व्रत क्या कहते हैं कि उस दिन अन्न नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खा करके हम फल, मीठा, दूसरी चीज़ों से उतने ज़्यादा या उससे ज़्यादा अपने शरीर को खुराक देते हैं। हमें उपवास रखना है, तो 15वें दिन रखिए या 7वें दिन रखिए। एक दिन ऐसा बनाइए हफ्ते में जिसमें आप शरीर को भोजन नहीं देंगे। आप पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, नारियल पानी मिल जाए वो पीजिए, बिना दूध की चाय मिल जाए जिसमें चीनी ना डालनी पड़े वो पीजिए, अगर आप काली कॉफ़ी पी सकते हैं वो पीजिए। पर चीनी, दूध और कोई भी चीज़ जो उस दिन आप सेवन करते थे 1 दिन मत करिए। आप चमत्कार देखेंगे। 3 से 4 महीने गुजरने के बाद आप देखेंगे शरीर में हज़ारों तरह की चीज़ें अच्छी हो गई। आपके शरीर में सिर्फ 1 दिन उपवास रखने से, हफ्ते में 1 दिन उपवास रखने से, जब आप 1 दिन ये करना शुरू कर दें तो आपको बहुत सारी बीमारियों से फ़ायदा हो जाएगा। अब आप उपवास रखने का एक छोटा सा मंत्र बना सकते हैं। मैं पंजाब गया, वहाँ बहुत सी बहनों को जब मैंने बात कही, आप जैसी बड़ी अच्छी बहन थी, तो उन्हें लगा कि अगर भोजन नहीं करेंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। होता ना हमारे मन में कि अगर हमने खाना नहीं खाया तो हम कैसे चलेंगे, चल नहीं पाएंगे। ये हमारा बहुत बड़ा मिथक है। मैंने उनसे कहा कि आप 12 घंटे उपवास तो रोज करती है। आपने रात को 8 बजे खाया, सुबह 8 बजे नाश्ता मिला, 12 घंटे तो आपने वैसे ही उपवास रखा। अब आपको 1-1 घंटा बढ़ाना है। शाम को 7 बजे खाना खा लो, अगले दिन सुबह 9 बजे नाश्ता करो, तो 12 से 14 घंटे हो गए। फिर 14 घंटे से 16 घंटे कर लो। ऐसे धीरे धीरे हफ्ते में 1 दिन ऐसा कर लो जिस दिन आपको उपवास रखना है। और जब आप उपवास को समझ जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी आधे से ज़्यादा बीमारियां दूर हो जाएंगी, दर्द चला जाएगा, आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी, शरीर में पीड़ाएं कम हो जाएंगी, शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, 2-3 चीज़ें फ़ौरन कर लेना घर जा करके। पहली चीज़, सफ़ेद नमक छोड़ देना घर जा करके। सफ़ेद नमक की जगह काला, सेंधा नमक, कई बार पिंक सॉल्ट आता है, हिमालयन सॉल्ट उसे कहते हैं, कोई भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद आयोडीन वाला नमक छोड़ दे सकते हैं। आप ये पहली नमक बदल लीजिए जाकर, आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होने लग जाएगी।
दूसरी चीज सफेद चीनी छोड़ दीजिए। सफेद चीनी की जगह गुड़, खांड, शीरा, आप शहद, आप कई चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपको सफेद चीनी छोड़नी है। सफेद चीनी आपके जीवन में जहर के समान है। अगर आप सफेद चीनी खा रहे हैं, अभी मैं देखता हूँ बहुत से भाई बहन क्या करते हैं, कहते हैं हम सफेद चीनी नहीं खाते, फिर वो जो है कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं और जो है खूब कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, आधा आधा लीटर पी जाते हैं। कहते कोल्ड ड्रिंक में थोड़ी ना शुगर थी, पर आप उसके पीछे पढ़कर देखना करें। अगर आप उसकी कल्पना करके देखो, अगर छोटी सी बोतल है उसमें लिखा होगा कि आपने 20 चम्मच चीनी डली है, उस 20 चम्मच को एक गिलास में इकट्ठा करके देखना, तो आपको एहसास नहीं होगा कि आप उस बोतल में आधी चीनी की मात्रा पी रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप कोल्ड ड्रिंक को कभी गर्म पीकर देखना तो आप पी नहीं पाएंगे, उसको पीना मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा कि इतना मीठा शीरा किसी ने पिला दिया, उसको पीना मुश्किल है। आप उसे ठंडा ही पी सकते हैं, क्योंकि ठंडा पीने पे आपका जबान, आपकी त्वचा, आपकी इंद्रियां बता नहीं सकती हैं कि आपने क्या पी लिया। कोई ठंडी चीज़ एकदम अंदर गई और आपको लगा चलो अच्छी थी, आपको लगा कि आपने ताकत पा ली। चीनी हर एक उस चीज़ में आपके लिए नुकसानदायक है जो आप किसी भी माध्यम से पी रहे हो, चाहे मिठाई के रूप में, चाहे वो चाय में, चाहे वो दूध में, चाहे आप ऐसे पी रहे हो, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक के रूप में पी रहे हो। और तीसरी आखिरी चीज़ बता देता हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अपना गेहूँ कम करना पड़ेगा, गेहूँ के आटे को कम करना पड़ेगा। अगर 7 दिन गेहूँ की रोटी खाते हो तो यह धीरे से बदल लो। एक दिन गेहूँ की बजाय ज्वार खा लो, एक दिन बाजरा खा लो, एक दिन मक्के की रोटी खा लो, एक दिन कोई और जो है आटे की रोटी खा लो। आप अगर धीरे धीरे परिवर्तन आपने किया तो आप अभी से लिख के ले जाइए, आपकी आधी दवाइयाँ कम होने वाली हैं, आधा पैसा बचने वाला है, आप स्वस्थ रहने वाले हो, आप तंदुरुस्त रहने वाले हो, आप जीवन में कोई भी काम आसानी से कर रहे हो। तो स्वस्थ रहना हमारी और आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत है, समझना हमारी और आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। छोटे से बच्चे को एक माता लेकर आई, 3-4 महीने का बच्चा, और जब पहला निवाला मुंह में डाला जाता है, जिसके हमारे यहाँ अनुप्राशन कहा जाता है, पहला निवाला, तो माता बाहर से गई, मिठाई ले यहाँ से, मिठाई वाले के यहाँ से मिठाई ले आई, मिठाई खिलाएंगे बच्चे को, मिठाई से शुरुआत करेंगे इसके जीवन की। तो जब वो मेरे पास आई, मैंने उससे कहा आपको अपने बच्चे को 2 साल तो मीठा छुआना भी नहीं चाहिए, 2 साल तक ये मीठा छुए तक नहीं, ना तो ये किसी भी रूप में मीठा खाए, ना मिठाई के रूप में, ना टॉफ़ी के रूप में, ना किसी और रूप में। 2 साल तक अगर आपने बच्चे को मीठा दिया तो इसकी बुद्धि खराब होने वाली है, और अगर इसकी बुद्धि कुंठित रह गई तो फिर आप ही कहेंगे कि बाद में मेरी बात नहीं मानता है, आप रोएंगे, परेशान होंगे, पर दुनिया का कोई जादूगर उसे ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप ही ने उसको कुछ ऐसा खिलाया पिलाया जो नहीं खिलाना चाहिए था। तो 2 साल बच्चे को मीठा तो बिल्कुल भी ना दें, और खुद के लिए रोक सकें, कम कर सकें, बहुत अच्छा है। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने बताई, नोट कर लेना, जीवन में बना लेना। मैं कई बार बहुत से लोगों को देखता हूँ, वो सुनते हैं, बहुत हामी में हाँ मिलाते हैं, और फिर अगली देर मौका मिलता है तो आंखें दबा करके खूब गलतियाँ करते हैं, और फिर कहते हैं भैया जी हम तकलीफ में हैं। तो अगर किसी डॉक्टर के पास जाओगे और पेट दर्द होगा और दवाई भी नहीं खाओगे, परहेज भी नहीं करोगे, तो डॉक्टर भी गारंटी नहीं लेगा, वो कहेगा फिर तुम्हारा जैसा मन वैसा करो, दर्द होता होने दो, कुछ भी होता होने दो, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो परमात्मा की इच्छा पर छोड़ दो। तो हमें अपने लिए थोड़ा जिम्मेदार होना पड़ेगा, थोड़ा हमें इस बात पर सतर्क होना पड़ेगा। तो ये स्वामी जी की थोड़ी सी बात थी जो आज आपकी सेवा में रखी, आप लाभ उठाएं, ऐसी आशा है मेरी। अब इतनी बात कह के आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब एक प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आगे की सूचनाएं भाई साहब आपको देंगे। प्रार्थना सभी भाई बहन साथ में करें। दयावन
परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य भैया जी महाराज की, बोलो सब संतन की। पहले मिल चुके हैं वो दोबारा अभी ना मिले। पहले जो लोग अभी नहीं मिल पाए हैं पहले उन्हें भेड़ से मिलने दें, दर्शन करने दें, और जो पहले मिल चुके हैं वो जा करके बाहर लंगर प्रसाद ग्रहण करें। जो पहले भैया से मिल चुके हैं वो भाई बहन बाहर लंगर प्रसाद ग्रहण करें, और जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं केवल वही भैया जी से मिलेंगे। अभी भैया जी से सिर्फ वही मिलेंगे। और बाहर स्टार लगा हुआ है, बाहर स्टार लगा हुआ है, प्रसाद या लेना चाहते हैं तो बाहर जो है प्रसाद हो उधर लाइन में उधर इधर से निकलते चले जाएंगे, ऐसे ना उधर से चले जाओ आप उधर पहुँच जाओ, उधर पहुँचिए मना कर देना। जो भाई बहन भैया जी से पहले मिल चुके हैं वो कृपया पहले बाहर जाकर लंगर प्रसाद ग्रहण कर लें, और जो भाई बहन अभी तक नहीं मिले थे वही भैया जी से पहले मिले, और बाकी सभी बाहर जाकर के लंगर प्रसाद ग्रहण करें। आ जाओ बहन जी, आ जाओ, हो गया क्या हो गया।
आ जाओ इधर से आ जाओ पीछे से। हाँ ऐसे निकल जाओ, चलते जाओ चलते जाओ। इधर उधर रख दूँगा, जहाँ रखना जहाँ रखना। जी आ जाओ, चलते जाओ, आ जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, ऐसे सीधे निकलते जाओ। उसका ऑपरेशन कराया सारा जीवन बच्चे कैसे निकल गए, माफी ना करो उसके लिए। बस थोड़ा सा आप उससे ध्यान रखो, सब ठीक कोई बात। तो चलो जो भी ईश्वर ने दिया उसका सब ठीक है। बस चिंता बताओ कितना लेना। सब ठीक है, वो भी ठीक है। आपके पीछे से वाला। हाँ वो मैं समझा दूँ। अब आज हमारे दो बच्चे हैं ना, अरे वाह, कहाँ? अच्छा मेरा हमेशा ध्यान है आपको। मिट्टी में और वो मिट्टी अंदर छुट गया, साफ अपने पैसा कर देना, बड़ा कर देना, कल को एक ही बड़ा खोल लो और डबल कर देना। हमको खान कहाँ से लाए थे, कौन सी जगह? चलेंगे चलेंगे
और अभी जो लोगों को आपने बाहर भेजे वो दर्शन करने के लिए कहते हैं कल वो कैसे अच्छी तो मीठा होता है गेहूँ मीठा चावल आप जो भी कुछ आलू सब में से ग्लूकोज